वेलकम बैक टू कार अमृत। तो आज के वीडियो में बात करेंगे जया या फिर जिसे भैमी एकादशी भी कहते हैं वो कब है। ये एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। माघ मास में भी दो एकादशी आती है। लास्ट हमने षट्टिला एकादशी का व्रत किया था और अब है ये जया या फिर भैमी एकादशी। देखिए माघ मास का ना अपने आप में बहुत बहुत अधिक महत्व होता है, तो उसमें आने वाले व्रत पर्व और त्योहारों का महत्व भी और अधिक बढ़ जाता है। इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। ये एकादशी का व्रत हमें कब करना है, 7 फरवरी को या फिर 8 फरवरी को। पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत के नियम क्या रहेंगे, भगवान को क्या भोग लगाना है, कैसे पूरे दिन की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, सभी कुछ आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे एकादशी का पारण कब और कैसे करना है, जया एकादशी की कथा और भी कई सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इस एकादशी के महत्व को समझते हैं। पुराणों में कहा गया है कि माघ मास की एकादशी का जो भी व्यक्ति व्रत करते हैं, वो चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, उन्हें अनंत और अनंत गुना फल मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी हर महीने में 2 बार आती है। पूरे साल में 24 एकादशी होती है। अगर अधिक मास या मल मास पड़ता है तो उनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे मंथ होते हैं जिनमें एकादशी का और अधिक महत्व बढ़ जाता है, जैसे कार्तिक का महीना होता है, ये माघ मास है, क्योंकि माघ मास का महत्व तो वैसे ही बहुत अधिक है। माघ मास का स्नान भी किया जाता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी तो आपको पता होगा कि माघ मास का कितना अधिक महत्व है। इस एकादशी का महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। पुराणों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कभी भी नीच योनियों में जन्म नहीं मिलता। जैसे भूत पिशाच की जो योनियां होती है, कभी भी आपका जन्म उन योनियों में नहीं होगा। अगर संपूर्ण व्रत के नियमों का पालन करते हुए आप व्रत करते हो तो इतनी अधिक महिमा है और कई करोड़ों करोड़ों गुना व्रत त्योहार करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वो आपको मिलता है। आगे मैं और डिटेल में बताऊंगी। चलिए अब ये जानते हैं कि इस एकादशी पर करना क्या है और पूजा कैसे करनी है। देखिए एकादशी का व्रत ना 3 दिन का होता है। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि एकादशी का व्रत है तो बस उसी दिन नियमों का पालन होता है। दशमी तिथि के अपने कुछ नियम होते हैं, एकादशी के कुछ नियम होते हैं और द्वादशी तिथि के अपने कुछ नियम होते हैं जिस दिन हम लोग पारण करते हैं। इन सभी पर ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। क्या क्या नियम है उसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग डिटेल में अवश्य ही चेक करिएगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एकादशी वाले दिन की बात करती हूँ। दशमी द्वादशी के नियम की मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी, वो भी आप इस वीडियो के बाद बिल्कुल देख लीजिएगा। तो देखिए दशमी के जो नियम है उसके बाद एकादशी के नियमों का पालन होता है। एकादशी के दिन ज्यादा देर तक हमें नहीं सोना चाहिए। हम व्रत कर रहे हैं, कोई भी व्रत हो, हमें जल्दी ही उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, जो कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व का समय होता है। आप जिस भी स्थान पर रहते हो, जब भी आपके यहाँ पर सूर्योदय होता है उससे 1.5 घंटा पूर्व उठ के स्नान आपको कर लेना है। माघ मास चल रहा है, अगर आप माघ मास का स्नान नहीं भी कर रहे हो तो जो पवित्र तिथियां होती है उनमें जल्दी उठकर गंगा स्नान करने से माघ मास के स्नान का फल आपको प्राप्त होता है। अगर आपके पास में गंगा नदी नहीं है या फिर आप गंगा मैया के पास नहीं जा सकते हो स्नान करने के लिए, तो फिर ऐसे में आपको क्या करना है, अपने घर पर ही अपने स्नान के जल में आप लोग थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उससे आप लोग स्नान कर लीजिए, जिससे आपको गंगा स्नान करने जितना ही फल प्राप्त होगा। स्नान हो गया, उसके बाद देखिए एकादशी का दिन है। बाकी दिन अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो एकादशी के दिन एटलीस्ट ब्रज रज आपके शरीर पर स्पर्श होनी चाहिए, जो आपको वृंदावन से बहुत इजीली मिल जाती है। या फिर अगर आपके पास गोपी चंदन है तो आप उसका तिलक लगा सकते हो। अगर मस्तक पर नहीं भी लगा सकते हो तो शरीर के जो 12 अंगों पर तिलक लगाया जाता है वहां पर आप एक छोटी छोटी बिंदी जरूर लगा सकते हो। ठीक है, नहीं तो कंठ में तो अवश्य ही लगा लेना। और वैसे भी मस्तक पर भी अगर हम छोटा सा तिलक लगाकर ऑफिस स्कूल कहीं भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं होती है। बट अगर आपको लगता है तो आप उसमें पानी ज्यादा मिक्स कर लीजिए, चंदन थोड़ा कम रख लीजिए या ब्रजरज कम रख लीजिए, जिससे वो इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती हमें करनी होती है। भगवान की मंगला आरती करिए, भगवान को भोग पधराइए। एकादशी है, आप लोग चाहे तो फलाहार भोग लगा सकते हो। मॉर्निंग में दूध तो हमें भोग लगाना ही होता है, उसके साथ कुछ भी मेवा वगैरह भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद तुलसी महारानी की सेवा की बारी आती है। देखिए तुलसी महारानी की सेवा जो की जाती है
वो दो भाव से होती है। अब इन दोनों में से आपका जो भी भाव है, अगर आप ये सोचते हैं कि तुलसी महारानी का निर्जल व्रत है एकादशी का, तो प्लीज उन्हें जल मत दीजिएगा। अगर आपका ऐसा भाव नहीं तो आप जल भी दे सकते हो। पर एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी महारानी के पत्रों को नहीं उतारा जाता है, मतलब उनके पत्ते हम नहीं तोड़ते हैं। तो 10वीं तिथि पर ही आपको तुलसी दल इतने उतार के रख लेने हैं कि आपका एकादशी और द्वादशी का काम बहुत अच्छे से निकल जाए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा कीजिए। एकादशी वाले दिन पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसकी जगह पर आप लोग तिल का उपयोग कर सकते हैं। पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप से तुलसी महारानी की आरती कीजिए और उनकी प्रदक्षिणा कीजिए। आप कितनी परिक्रमा करनी है तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी कर सकते हो, पर कम से कम आपको तुलसी देवी की 4 परिक्रमा तो अवश्य और अवश्य ही करनी है। थोड़ा अगर और आपके पास समय है तो तुलसी महारानी के पास बैठकर ही अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए। अगर गुरु दीक्षा नहीं ली है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अगर आपको घर के कोई और कार्य करने हैं, कोई और जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिस वगैरह जाना है अगर आपको, तो आप उसकी तैयारियां बेझिझक कर सकते हो। ठीक है, अब वो सारी चीजें कर ली। अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप ऑफिस चले गए। सबसे पहले बात करते हैं जो लोग घर में रहते हैं। अगर आप लोग घर में रहते हो तो घर की जो भी सेवाएं हैं उन सभी को करने के बाद जितना भी अपना समय होता है, ज्यादा से ज्यादा भगवान के पास ही आपको रहना चाहिए, जिसमें आप कथाएं पढ़ सकते हो, क्योंकि आप घर पर वो ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो, भक्तों का संग कर सकते हो। आसपास अगर कहीं कथा सत्संग हो रहा है उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट अवश्य ही कर सकते हो। अब जो लोग बाहर जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज या किसी भी काम से बाहर जा रहे हैं, तो वो हर समय तो भगवान के पास नहीं बैठ सकते। तो ऐसे में क्या करना है कि मन से आपको भगवान से जुड़े रहना है। समझो, एकादशी का जो व्रत होता है वो क्यों किया जाता है? वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो ऐसे में जितना हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहेगा, जितना हम उनके नामों का जप कर सकते हैं, जितना हम उनकी लीला का चिंतन कर सकते हैं, उतना अधिक फल हमें अपने एकादशी व्रत का मिलता है। और सबसे अच्छी चीज जो होती है वो होती है कि भगवान श्री कृष्ण इससे होते हैं प्रसन्न, राधा रानी इससे बहुत अधिक प्रसन्न होती है। तो हमें क्या करना है कि जो एकादशी का संपूर्ण दिन है उसे किसी न किसी तरह से भगवान से जोड़े रखना है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते रहना है, भगवान के नामों का जप करते रहना है। हमारे जीवा को तो किसी ने पूरे 24 घंटे नहीं पकड़ा है, भगवान के नामों का जप तो हम कर ही सकते हैं। जितना जरूरी है एकादशी के दिन ना दूसरों से उतनी ही बातें करनी चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। उतना जो समय बचता है ना उसमें अपने मन में ही भगवान के नामों का जप और लीला का चिंतन करना चाहिए। उसे कहते हैं कि आपने सत्य में एकादशी का व्रत किया है। सिर्फ भूखा रहना ही एकादशी का व्रत नहीं कहलाता है। इस बात को जितना जल्दी हम लोग समझ लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। भूखा अगर हम रहते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो हाँ एक चीज तो होती है कि जो कलयुग का वास इस दिन अन्न में होता है उसके दोष से हम लोग बच जाते हैं। लेकिन जो इस व्रत का असली महत्व है, इस व्रत पे जो हमें सच में करना चाहिए, उस चीज से हम लोग हमेशा के लिए वंचित हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि भगवान का लीला चिंतन और नाम जब आप इस दिन बहुत अधिक से अधिक कर सको। रोज जितनी माला आप करते हो उससे अपनी माला की संख्या को बढ़ा कर सको। किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, व्यर्थ की बातें नहीं करनी, इधर उधर की चीजों में या किसी भी षड्यंत्र में इन्वॉल्व नहीं होना है, अपने से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी को मारना नहीं है, किसी को कष्ट नहीं देना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जब इस प्रकार की चीजें हम लोग करते हैं तो जो व्रत हमने किया है ना वो कोई मतलब नहीं रखता है, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा। एकादशी वाले दिन में सोना भी नहीं चाहिए, तो आप दिन में नहीं सोएंगे इस दिन, ठीक है। अब देखिए, सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, क्योंकि एकादशी का दिन उन्हीं को समर्पित होता है। तो भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कीजिए, जिसे आप डेली अपने घर के मंदिर में करते हो पूजा, उसी प्रकार से कीजिएगा। ज्यादा पूजा को लंबा करके ज्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, जिसको आप हर बार निभा ना सको। जितना हर बार इजीली कर सको, जिससे दूसरों को भी कष्ट न हो, पूजा को उतने तक ही आप लोग सीमित रखिए, बहुत ज्यादा मत करिए। देखिए, भक्ति हमेशा मन से की जाती है। हाँ, हमें विग्रह सेवा करनी चाहिए, पर विग्रह सेवा में भी देखिए बहुत सारे लोग बताते हैं कि एकादशी पूजा में कलश रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो इतना देखो आजकल बिजी स्केड्यूल होता है, हर किसी का इतना कोई नहीं कर पाता है। घर पर हो, बहुत ज्यादा फ्री हो, ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है तो आप अवश्य ही कर सकते हो। नहीं तो जैसे डेली पूजा करते हो वैसे ही करिए, भगवान को भोग धराइए, फूल चढ़ाइए,
धूप दीप नैवेद्य से उनकी आरती कीजिए, इतना आप करते हो काफी होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, उनका नाम जप और लीला चिंतन, ये आपका सही मायने में एकादशी व्रत कहलाता है। ठीक है, संध्या के समय पर आपको पूजा अवश्य ही करनी है। अगर ऑफिस वगैरह जाते हो, रोज नहीं कर पाते हो, कोशिश करो एकादशी वाले दिन जल्दी घर आ जाओ, या घर पर कोई है तो उन्हें बोल दो, संध्या वंदन अवश्य ही करना है। शाम को तुलसी देवी में भी दीप समर्पित करना है। ठीक है, एकादशी की रात्रि सोने के लिए नहीं होती है, आपको जागरण करना चाहिए। पूरी रात अगर संभव नहीं है तो कम से कम रात के 12 बजे तक, जिसे कि मध्य रात्रि कहा जाता है, तब तक तो आपको जागरण करना ही चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग एकादशी का व्रत किस प्रकार से करें। तो देखिए, व्रत के भी कई प्रकार होते हैं, आपके शरीर के जितने सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको करना चाहिए। पूर्णतः निर्जल कर सकते हो, या फिर आप सजल कर सकते हो, जल के ऊपर कर सकते हो, या फिर सफल कर सकते हो, जिसमें आप फलों का सेवन कर सकते हो, दूध, छाछ, दही, है ना, ये डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हो। कोशिश करिएगा चीज का सेवन आप ना करो, क्योंकि वो थोड़ा डाउट ही रहता है कि बाहर किसी ने उसमें क्या मिलाकर डेयरी से दिया होगा। घर पर बनाते हो तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद है कि आप एक और व्रत का टाइप है जो कि है फलाहार पर। फलाहार का मतलब होता है एकादशी प्रसाद ले सकते हो, जिसमें आप राजगिरे का आटा, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। एकादशी के व्रत में अगर आप फलाहार से व्रत कर रहे हो तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे प्लीज चेकआउट करिएगा। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, पता नहीं लोग एकादशी के व्रत में टमाटर भी खा लेते हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही फलाहार पर आप लोग एकादशी का व्रत करिएगा। देखिए, हम लोग व्रत कर रहे हैं तो एक दिन अगर कुछ चीजें नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, टमाटर रोज भी खा सकते हैं। मतलब मैं क्या ही बोलूं, आजकल लोग ना बस ये सोचते हैं कि अन्न नहीं खाना है, ये सब्जी या ये फल, ये तो हम सब, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का, हर व्रत का एक तरीका होता है, उस तरीके से करोगे तो ही संपूर्ण फल प्राप्त होगा। कृपया कर आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस तरह से अपने एकादशी व्रत को आपको करना होता है, जिससे संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। नेक्स्ट डे यानी कि द्वादशी पर आपको अपने व्रत का पारण करना होता है। पारण का क्या समय है, कैसे करना है, संपूर्ण वीडियो आपको मैं अलग से लेकर आऊंगी, जो कि आपको एकादशी वाले दिन मिल जाएगा। उसे जरूर चेकआउट करना, क्योंकि जब तक एकादशी के व्रत का पारण सही समय पर और सही विधि से नहीं होता है, एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। हर एकादशी की एक अपनी कथा होती है, एकादशी वाले दिन हमें वो कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा की वीडियो भी आपको एकादशी वाले दिन चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग उसे अवश्य ही सुनिएगा। पूरे दिन में कभी भी आप लोग कथा सुन सकते हो, जब भी आपको समय मिलता है। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन है ना, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मेरे लिए कोई भी सजेशन है या कुछ भी आप लोग मुझसे कहना चाहते हो, उसका कमेंट भी आप लोग मुझे कर सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।